आज का सोच है यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में। मैं पप्पू बेच है और आज हम देखेंगे एलसीएम एचसीएम के बारे में, लघुत्तम समवर्तीय और महत्तम समवर्तीय के बारे में। शुरू करते हैं। एलसीएम व एचसीएफ। एलसीएम को कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समवर्तीय और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समवर्तीय। आज इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी बिना का एलसीएम लेना, फिर उसका जोड़ बाकी गुणा भाग करना और 2-3 संख्या दे दो उसका एलसीएम कैसे ज्ञात करें, इसी के बारे में। और गुणनखंड, खंड में एक ये होगा गुणज। गुणनखंड में गुणज। इसे कहते हैं अपवर्तीय और इसे कहते हैं अपवर्तक। पहले हम इन चारों की परिभाषा देखेंगे और उसके बाद आगे सरल करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लघुत्तम समवर्तीय की परिभाषा देखते हैं। जैसे कि लघुत्तम समवर्तीय की परिभाषा होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या उनका एलसीएम होता है। वह छोटी से छोटी संख्या कहा गया है, लेकिन इसमें होगी दी गई संख्या से बड़ी संख्या। और महत्तम समवर्तीय वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में पूर्णतः भाग जाता हो या दी गई संख्या उन संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हो, वह बड़ी से बड़ी लेकिन दी हुई संख्या से वो संख्या छोटी होगी। उसके बाद गुणनखंड यानी अपवर्तक। किसी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्या होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, ऐसी संख्या। गुणनखंड यानी गुणा के रूप में खंडन करना, टुकड़ा करना, तोड़ना। संख्या बड़ी संख्या, उनके गुणनखंड छोटी संख्या उस संख्या से छोटी संख्या होगी जिसका उस बड़ी संख्या में पूरा भाग जाता हो। और गुणज वह संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, दो 280 वह 735
का HCF ज्ञात करो। दो सौ अस्सी व 735 का HCF ज्ञात करो। HCF दोस्तों दो विधि से ज्ञात हो रहा है, एक तो भाग विधि और दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम भाग विधि द्वारा देखते हैं। दो संख्या है तो इसमें बड़ी संख्या हम छोटी संख्या का भाग देंगे। पहले 735 में 280 का भाग 2 बार, बाकी बच्चे 5, 7 और 175। अब क्या करना होगा, ये है शेषफल। तो अब शेषफल का भाग देंगे इन 280 में। 280 में एक बार, 105 ये शेषफल, फिर वही विधि। अब भाग देंगे इनका 175 में, फिर एक बार, अब इन 70 का भाग देंगे 105 में, एक बार, बाकी बच्चे 35। अब इस 35 का भाग देंगे 70 में, 2 बार और 70। शेषफल 0, कुछ नहीं बचा। तो अंतिम भागफल होगा हमारा भाज्य वही LCM HCF होगा इनका। तो अब अंतिम बार भाग हमने 35 का दिया, तो इन दोनों का HCF 35 होगा। अर्थात 35 का भाग 280 व 735 में पूरा पूरा जाता है, और 35 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिनका भाग 280 या 735 में पूरा पूरा जाता हो। इस प्रकार ये तो दो संख्या थी। यदि 3 संख्या दे दे तो भाग विधि से कैसे ज्ञात करें, वो भी चेक करते हैं। $720 का HCF ज्ञात करें। तो अब क्या करना होगा, वही छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे। पहले इन दो में देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। 288 में भाग देंगे 216 का एक बार, बाकी बचे वो अंदर, इसका भाग देंगे 216 में 3 बार, ये 216। इसमें कुछ नहीं। तो इन दोनों का तो HCF हमें ज्ञात हो गया कि भुअंतर है, और इन भुअंतर का भाग 720 में देते हैं। यदि पूरा पूरा जाए तो इनका HCF भुअंतर ही होगा। तो अब देखते हैं 720 में भाग देके, जो कि 10 बार जाएगा। एक बार, वो अंतर बार 0 0 10 बार, तो पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ शेष नहीं बचा। तो अर्थात इन तीनों का HCF वो अंतर होगा। इसी प्रकार कुछ LCM के इनके देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य 216 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या का भाग देना और सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करना होगा। जैसे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का भाग एक बार, भाग तो 8 बार, 2 का 5 बार, 4 बार, 2 का
2 बार 7 बार। अब 2 का नहीं जाएगा तो अब देना होगा 3 का। 9 बार 3 का, 3 बार 3 का 1 बार, अंतिम 1 आना जरूरी है। तो अब इसी प्रकार इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 288 का। 1 4 4, 2 का 7 2, 2 का 3 6, 2 का 1 8, 2 का 9, 3 का 3 का 1, ये भी 1 आ गया। अब इसी प्रकार इन 720 का भी। अब 3 का, ये इस प्रकार। अब इनमें हम कॉमन संख्या देखेंगे, जो संख्या कॉमन होगी उसी संख्या को हम लेंगे। जैसे कैसे, किस प्रकार, 216 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 2, 3 × 3। इसी प्रकार 288 का इसी प्रकार 720 का। तो अब ये 2 तीनों में है तो ये 2 तीनों में है तो ये 2 इसमें है, इसमें तीनों में है तो ये 2, और इन 3 को उठाते हैं। 2 इनमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। अब 3 इनमें है, इसमें है और इसमें है तो ये 3 इसमें है, इनमें है और इसमें है तो इन 3 को। अब ये 3 इनमें है, इनमें और इनमें नहीं है तो नहीं लेंगे, और ये 5 नहीं लेंगे, कॉमन संख्या। तो अब इनको आपस में गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 को 3 से वो होता है ये अभाज्य गुणनखंड से भी हमारे, सॉरी दोस्तों, कॉमन 2 ये संख्या इसमें तीनों में कॉमन है। 2 तीनों में है, ये 2 तीनों में, ये 2 तीनों में, ये 3 1 बार तीनों में, ये 3 2 बार तीनों में, 30 बार इसमें है लेकिन इनमें और इनमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ये अब इसको गुणा करके देखते हैं। वो होता है जो कि पहले हम भाग विधि से ज्ञात किया तभी हमारे HCF गोत्र आए, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी HCF गोत्र आए। तो आप चाहे उस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अब LCM के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बारह 23 44 और 56 का LCM ज्ञात करना। तो ये भाग विधि से नहीं होगा, ये केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। तो 12 का तय करते हैं।
6 2 3 1 ये हो गया। इसी प्रकार 23 का इसी प्रकार 44 का और 56 का। इसमें देखो दोस्तों 2 2 और 3 ये तीन दोनों अभाज्य संख्या, 5 का भाग ये भी अभाज्य संख्या, 11 ये भी अभाज्य संख्या और 7 ये भी अभाज्य संख्या। किसी भाज्य संख्या का भाग नहीं देना होगा, सभी अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है, तो अभाज्य संख्या का भाग देंगे। अब इसमें उसमें से आप कॉमन संख्या लेंगे, लेकिन इनमें होगा एलसीएम ज्ञात करते वक्त अधिक बार संख्या आई वो लेंगे, जैसे 12 23 44 और 56। इसमें दो बार, एक बार, इनमें 2 बार और इसमें 3 बार, तो अधिक इसमें है 56 में कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार लेंगे। अब 2 हो गए, 3 इसमें 1 बार, इनमें 1 बार और इनमें है ही नहीं, तो 1 बार लेंगे। जरूरी नहीं इसमें कि सभी में हो, अधिक संख्या लेनी है, जैसे 2 सभी में है लेकिन अधिक 56 में है 3 बार, तो 3 बार लेंगे। 3 इनमें है लेकिन इनमें नहीं है तो भी लेंगे। वो एचसीएफ ज्ञात करते वक्त हमें कॉमन संख्या लेनी होगी और एलसीएम ज्ञात करते वक्त जो अधिक बार आई हुई संख्या उसे लेनी होगी। 3, अब 3 ये आ गया, 5 ये 5, अब 11 और ये 7, तो ये 7 और ये 11, 2 दूनी 4 8 24, एक 120 इंटू 77, 84 8 और 84 और 8, ये हमारा एलसीएम। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना हो तो किस प्रकार करेंगे, तो होगा भिन्नों का लसे बराबर होगा अंशों का लसे बटा हरा का मैसे। इसी प्रकार भिन्नों का मसब ज्ञात करना होगा तो किस प्रकार करेंगे, जैसे भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने को बोले
तो भिन्नों का लसब ज्ञात करना, तो अंशों का लसब ऊपर वाले का लसब लेना होगा, जो कहे वो ऊपर करना होगा, और उसके विपरीत नीचे हर में करना होगा। जैसे मसब ज्ञात करना तो अंश का मसब और हर का लसब। इसमें लसब ज्ञात करना तो अंश का लसब, जो ज्ञात करना कहे वो अंश में करेंगे और उसके विपरीत हर में। ऊपर लसब लेंगे तो नीचे मसब लेंगे, और ऊपर मसब लेंगे तो नीचे लसब लेंगे, इसी प्रकार। और इनके बारे में क्वेश्चनों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।